ये इसके काम करने की तकनीक है। दुबई एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन से अटैक हुआ है। यूएई ने हमलावर ड्रोन्स को मार गिराया। ये बड़ी अपडेट है। परिसर में गिरा है ड्रोन का मलबा। आबू धाबी एयरपोर्ट पर सुनी गई है धमाके की आवाज। अरब प्रेस ने आबू धाबी में धमाके की आवाज की पुष्टि भी कर दी है। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दुबई से आई हैं और ये जो हमला हुआ है, ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये हमला बिल्कुल ही ताज़ा है, फ्रेश है। मतलब अभी भी अटैक लगातार हो रहे हैं और ये जो लगातार अटैक हो रहे हैं, इसकी वजह से अभी भी दहशत का माहौल फैला हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बाकायदा इन तस्वीरों के सत्यता की पुष्टि खुद वहां के अरब प्रेस ने की है और ये कहा है कि धमाके की आवाज़ उस इलाके में सुनी गई। अब दो तस्वीरें देखिए, दुबई एयरपोर्ट पर जो अटैक हुआ है और आबू धाबी पर जो हमला किया गया। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि हमले लगातार हो रहे हैं। ड्रोन्स को मार गिराया गया दुबई एयरपोर्ट पर अटैक में। और उस दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ताबड़तोड़ धमाकों की आवाज़ के बाद एयरपोर्ट पर यात्री अपना पनाह लेने के लिए दौड़े हुए हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हालात कितने ख़राब हैं, हालात कितने डरावने हैं और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक दो दिन नहीं, एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त बीत गया। 8 दिन आज हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी भी ईरान अमेरिका के बेसिस को, चाहे वो जिस देश में हो, वहाँ निशाना बना रहा है और उसके बाद हमले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। Straight to the aircraft. युद्ध के 7 दिन गुजर गए, आज 8वां दिन है और अभी भी लगातार हमले हो रहे हैं। दुबई में ताबड़तोड़ धमाकों के बाद एयरपोर्ट पर पनाह लेने के लिए यात्री दौड़ पड़े हैं। ये तस्वीरें आ गई हैं उसकी, वो जो हम आपको दिखा रहे हैं। धमाके की आवाज़ सुनाई दी, उसके बाद अपने आप को छुपाने के लिए, शरण लेने के लिए दुबई एयरपोर्ट पर जो लोग रफ्तार के साथ शेल्टर में जाते हुए आए हैं नज़र, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें हैं। एक धमाके की आवाज़ सुनी गई और उसके बाद लोग अपने आप को सुरक्षित जगहों पर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये दुबई एयरपोर्ट की तस्वीर है जहां पर आपको लोग सुरक्षित स्थान पर जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक धमाके की आवाज़ सुनी गई है। ये सबसे ताज़ा अपडेट और ताज़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। ये दुबई एयरपोर्ट की तस्वीर है, वहां पर धमाके की आवाज़ सुनी गई, उसके बाद से लोग वहां पर सुरक्षित स्थान पर जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें धमाके की आवाज़ और पहली तस्वीर जो दुबई एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोग खुद को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए वहां से आगे की ओर जा रहे हैं और दूसरी तस्वीर हम आपको धमाके की दिखा रहे हैं। युद्ध के 7 दिन गुजर गए हैं, लेकिन ना ईरानी मिसाइल की रफ्तार कम हो रही है और ना ही अमेरिका इजराइल की बमबारी थम रही है। इजराइल लगातार ईरान की राजधानी तेहरान में तबाही मचा रहा है और उसी की तस्वीरें ये बानगी है। तेहरान में कई बार शहरों पर बमबारी की गई। इसके अलावा जो हवाई अड्डा है मेहराबाद का, उसको भी तबाह कर दिया गया। ईरानी खुफिया अड्डा भी ध्वस्त कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के 500 ठिकानों पर अटैक हुआ है। ईरानी समर्थित आतंकियों पर हमला हुआ है और ईरान को भारी नुकसान पहुंचा। युद्ध का 8वां दिन, आसमान चिंगारियों से धधक उठा। इजराइल ईरान एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए। एक तरफ ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की नई खेप लॉन्च की और इजराइल के अलग अलग शहरों को निशाना बनाया। वहीं ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाकर एंटी शिप मिसाइल दागी। ईरानी आर्मी दावा कर रही है कि 7 दिन की लड़ाई में अमेरिकी और इजरायली सेना डिप्रेस्ड हो गई। आमریکا یک ارتش بیروحیه، یک ارتش افسرده، یک ارتشی که به ضرب زور ترامپ رئیس جمهور آمریکا، یک رئیس جمهور متوهم و با کمال تأسف من این کلمه رو باید به उधर इजराइल और अमेरिका ईरान की कमर तोड़ने में जुटे हैं। तेहरान पर लगातार बमबारी की जा रही है। ईरान के मोसूल में भी ईरानी समर्थित मिलिशिया ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है।
अमेरिका ने AS-64 अपाचे के जरिए हाइड्रा 70 मिमी रॉकेट दागी, लेकिन ईरान सिर्फ इजराइल या अमेरिका पर हमला नहीं कर रहा। ईरान के निशाने पर खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस और डिप्लोमेटिक सेंटर भी है। ईरान ने बगदाद एयरपोर्ट के पास यूएस डिप्लोमेटिक सेंटर वाले मिलिट्री बेस पर रॉकेट दागे। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने सऊदी की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर निशाना साधा, जिससे भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा था ईरान 2 हफ्ते में घुटने पर आ जाएगा, अमेरिका के आगे सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान ने ट्रंप की सारी गलतफहमी दूर कर दी। वो पहले से ज्यादा खूंखार हो गया। एक साथ 13 देशों पर अकेले बम बरसा रहा है। जहां जहां अमेरिकी बेस है, सबको निशाना बना रहा है। और बता रहा है ये युद्ध 1 या 2 हफ्ते में नहीं, 6 महीने तक चले तब भी पीछे नहीं हटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।